Hello children, my name is Rashi. Let's start with remainder theorem again. So we have already done the introduction of remainder theorem. Let's solve one more example and then we'll be starting with the exercise. So we have already done one example of remainder theorem. Now let's do that example by long division method. अब एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से सो दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. ओके, सो एग्जाम्पल सेज डिवाइड द पॉलिनोमियल थ्री एक्स रेज टू द पावर 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. 3x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. By x minus 1. So now we have to divide this polynomial by x minus 1. So let's start with long division method. x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1. सो अभी यहाँ पे वी विल सी दी फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ दी पॉलिनोमियल्स. यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x रेज टू द पावर 4. सो हियर वी हैव x. सो हमें और क्या चाहिए सो दैट वी कैन मेक दिस टर्म. We need 3x cube, right? एक x तो है, so x cube चाहिए and 3 चाहिए. So we have 3x cube. यहाँ पे आ जाएगा 3x4 because 3x cube into x is 3x4. Now we will multiply this term by this. So ये हो जाएगा minus 3x cube. ठीक है, इतना क्लियर है. अब होंगे साइन चेंज. तो यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, राइट? यस. सो नाउ ये तो हो गया कट. प्लस 3x4 माइनस 3x4 इधर. नाउ वी हैव प्लस माइनस माइनस मीन्स x क्यूब 1x क्यूब, राइट? एंड साइन नेगेटिव बिकॉज बिगर नंबर के साथ नेगेटिव है. माइनस 3x माइनस 1 एज इट इज. क्लियर? नाउ अगेन हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. हेयर वी हैव x, यहाँ पे है माइनस एक्स क्यूब. सो और हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए? माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब. अब इसको करेंगे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई. सो माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर. सी अब हमारे पास है यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही नीचे लिख सकते हैं. यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो प्लस एक्स स्क्वायर को हम सेपरेटली लिखेंगे, अंडर एक्स नहीं लिख सकते. ठीक है. सो नाउ लेट्स चेंज द साइन. ये हो जाएगा प्लस, दिस इज माइनस. सो नाउ दिस इज 0. माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज 0. ये एज इट इज हम इसको एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेंगे बट अब स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो पहले हम माइनस एक्स क्यूब लिख देते, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं. देन वी विल राइट माइनस 3x माइनस 1. ठीक है. सो अब हमारे पास है x. सो नाउ वी नीड माइनस एक्स और, ठीक है. तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इज प्लस एक्स, राइट? अगेन चेंजिंग दी साइन. सो ये तो कट हो गया. नाउ हियर वी हैव माइनस 3x माइनस एक्स. तो माइनस 4x माइनस 1. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस 4. सो माइनस 4 इंटू एक्स इज माइनस 4x. माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज प्लस 4. अगेन चेंजिंग दी साइन, व्हाट वी विल गेट? This is not visible.
ओके, सो नाउ आई कंटिन्यू हियर. अब मैं इसका आंसर इधर लिखती हूँ, ठीक है. सो दिस, अब ये तो कट हो गया, -4x + 4x, राइट. तो ये बच गया हमारे पास -1 - 4 विच इज -5. सो दिस इज द रिमाइंडर. अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है. सो दिस इज द रिमाइंडर. नाउ अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं. हाउ? सी, हम इसको x - 1 को इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं. we'll get the value of x as 1 and this value of x we will put in this polynomial. So the polynomial is px equals to 3x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. So यहाँ पे अब हम x को 1 पुट कर देंगे. So this will be 3 as it is, 1 raised to the power 4 minus 4, 1 raised to the power 3 minus 3, 1 minus 1. Now 1 raised to the power 4 is 1 only, तो ये तो 3 ही रहेगा, ठीक है. 1 raised to the power 3 is 1 only, ये 4 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा. So +3 - 3 cut, -4 - 1 is -5. So you see remainder यहाँ से भी आ रहा है, remainder यहाँ से भी आ रहा है, but this is a little tricky and a little lengthy process. और ये कितना easy है, जस्ट एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है, ठीक है. सो प्लीज नोट डाउन बोथ दिस मेथड. दिस इज लॉन्ग डिविजन मेथड एंड दिस इज रिमाइंडर थ्योरम. प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली. देन वील बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.3. Okay, let's start with exercise 2.3. Exercise 2.3, question number 1. So question number 1 of exercise 2.3 says, find the remainder when x cube plus 3x square, x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by first is x plus 1. Find the remainder when this polynomial is divided by x plus 1.
सो आई होप नाउ अब आपको ये पता होगा कि हमें इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है. दैट विल बी मच ईजियर. सो लेट्स स्टार्ट. रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी नो दैट x plus 1 शुड बी इक्वल्स टू 0. So the value of x would be -1 and this value we will be putting in the polynomial px. So अब polynomial px है हमारे पास x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now we have to put the value of x which is -1. So p of -1 equals to -1 cube plus 3 -1 square plus 3 -1 plus 1. Let's solve this. अब -1 क्यूब होता है -1 because -1 into -1 into -1 minus से minus कट -1 is the answer. -1 square होता है +1. ये हो गया +3 -3 +1. See +3 -3 cut. -1 plus 1 cut. 0 is the ultimate answer and which means that the remainder is 0. Right? So हमें remainder calculate करना था. First हमने इसको put किया equals to 0. So we got the value of x. वो value of x हमने polynomial में put कर दी. So we got our answer that the remainder is 0. Please note down this. Then we'll be starting with the second part. Okay, so now second part. Second part is x equals to half, or this is x equals to -half. 1 second. X minus half. X minus half. This is the second part. Now we need to find the remainder here. अब उसके लिए हम पहले इसको equals to 0 put करेंगे. So x minus half equals to 0. X will be half. So ये x की value अब हम polynomial में put करते हैं which is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So p of half now we need to calculate, right? So half cube plus 3 half square plus 3 half plus 1. So half cube क्या होगा हमारे पास 1/2 into 1/2 into 1/2 will give us 1/8. 1/8 plus 1/2 square will give us 1/4. So 3 into 1/4 plus 3/2 plus 1/1. So ये हो जाएगा 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1/1. So अब इन सब का हमें LCM लेना पड़ेगा. So LCM would be, let's rub this first part. ये तो आपने already लिख लिया है. You have note this down in your notebooks, right? So this will be upon 8, right? So first वाला तो 1 ही होगा. Second one would be into 2 into 2. ये होगा into 4 into 4. ये होगा into 8 into 8.
ठीक है, तो ये हो गया 3 2 6 प्लस 4 3 12 प्लस 1 into 8 is 8. So now we have 12 plus 8 is 20. 20 plus 6 is 26 plus 1, 27 upon 8 is the remainder. Okay, 27 upon 8 is the remainder of part number 2. Please note down this. Then we'll be starting with the third part. Coming to part number 3 now. So third part is x, राइट. अब हमारे पास यहाँ पे x है तो हम इस x को ही इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे. सो द वैल्यू ऑफ x इज 0 itself. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन px which is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So p of 0 will give us, see ये भी 0 हो जाएगा, this is cube into 3 ये भी 0 into 3 ये भी 0 plus 1. So answer would be 1. Answer, or we can say remainder would be 1, right? So the remainder would be 1. Okay. So coming to the fourth part, we have x plus pi. So putting x plus pi equals to 0. So x equals to minus pi. And now putting this value in px जो कि हमारे पास है x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Okay. So अब x की वैल्यू है minus pi. So p of minus pi equals to minus pi cube plus 3 minus pi square plus 3 minus pi plus 1. So अब यहाँ पे minus pi cube would be minus pi into minus pi into minus pi, which means minus and minus cut, minus pi cube, right? Minus pi cube प्लस 3 पाई स्क्वायर, बिकॉज माइनस से माइनस कट हो जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे. सो दिस विल बी पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1. सी नाउ वी कैन नॉट फर्दर सॉल्व दिस, राइट. अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. दिस इज क्यूब, दिस इज स्क्वायर, दिस इज सिंगल पाई एंड दिस इज 1. तो ये यहीं पे लीव कर देंगे. प्लीज यहाँ पे इतना बड़ा रिमाइंडर है, दिस इज द रिमाइंडर. ओके. So this was the fourth part. So please note down the third and the fourth part so that we can start with part number 5. And you see यहाँ पे remainder theorem use हो रही है इसलिए ये इतनी जल्दी जल्दी solve हो रहे हैं. Otherwise अगर हम long division से करेंगे so this will take a lot of time. Okay. So always try to do them by remainder theorem. Okay. Please note down this. Then we'll be starting with fifth part.
let's start with part number 5. So the fifth part is 5 plus 2x. So now we'll put this equals to 0. So 2x equals to minus 5, right? यहाँ पे 5 positive था, इधर जाके it will be minus 5. So x will be minus 5 upon 2. So putting this value in px, which is x cube plus 3x square plus 3x plus 1, right? So इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे -5 upon 2. So -5 upon 2 whole cube plus 3 minus 5 upon 2 whole square plus 3 minus 5 upon 2 plus 1, right? Now what we'll do is, see, p of -5 upon 2 equals to 5 cube, -5 into -5 into -5, minus से minus cut, 5 5s are 25, 25 5s are 125. So minus 125 upon 2 2s are 4 2s are 8. Plus 3 into 25 upon 4 minus 15 upon 2 plus 1. Okay, so now our next step would be p of -5 upon 2 equals to minus 125 upon 8 plus 25 3s are 75 upon 4 minus 15 upon 2 plus 1 upon 1. So again हमें LCM लेना पड़ेगा, which would be 8. Okay, so ये हो जाएगा -125. This would be into 2 into 2 into 4 into 4 into 8 into 8. ठीक है? So -125 plus 75 2s are 75 2s are 5 2s are 10, 1 carry, 7 2s are 14 plus 1 15, 150 minus 15 4s are 60 plus 8. Now see, 158 minus 150 plus 8 is 158 minus, इन दोनों को भी प्लस कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही माइनस हो रहे हैं. सो दिस विल बी 185 अपॉन 8. ठीक है? सो 158 माइनस 185 बेसिकली माइनस में आएगा आंसर. सो दिस विल बी 15. 15 माइनस 8 इज 7. ये हो जाएगा 7. 7 माइनस 5 इज 2. So 27 upon 8 and sign negative. So minus 27 upon 8 is the remainder of part number 5. I hope I am clear. थोड़ा सा calculation tough थी, but why? Because LCM लेना था, right? So LCM लेके we got minus 27 upon 8, which is the remainder of this part. So please note down this part as well.
So this was part number 5, and with this we have completed our question number 1 of exercise 2.3. Now the rest 2 questions we'll be discussing in our next video. So stay tuned for my next video. Till then, practice these questions again and practice from your extra books as well. And thank you.